नमस्कार, मैं हूं बंसी निराला और आप देख रहे हैं THN 24 यानी द हिंदी न्यूज़। आज शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में छात्र छात्राएं, पोस्ट मैट्रिक के छात्र छात्राएं हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं उनकी और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बताएंगे। परिचय बताएंगे अपना। मेरा नाम पीताम्बर पटेल है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारा मांग ये है कि हम लोग का जो छात्रावास था वो पोस्ट मैट्रिक था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में उसको प्री मैट्रिक घोषित कर दिया गया था और हम लोग के ऊपर से जो आश्रय था उसको छीन लिया गया था। तो हमारा मांग यह है कि उस पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को यथावत रूप में संचालित करने दे और हमें जो सुविधा पूर्व की भांति मिलता था उसे यथावत रखें। कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे? ये हमारे एक जिले का समस्या नहीं, पूरा प्रदेश भर के सभी जिलों में यह समस्या व्याप्त है। प्रति जिले के हिसाब से 120 छात्राएं प्रभावित होंगे। बताइए कौन से क्लास में है और कौन से छात्रावास में रहते हैं? मैं अभी क्लास MA सोशियोलॉजी सेकेंड सेम का छात्र हूं और मैं पोस्ट मैट्रिक कर्मचारी बालक छात्रावास क्रमांक 7 में रहता हूं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग यह है कि हमारा जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास था उसे यथावत पोस्ट मैट्रिक रखा जाए। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ रायगढ़ जिले में जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहते हैं? अभी सभी छात्र हैं सर। कितने हैं? 120 नहीं जी 120। 120। तो ये देखिए, ये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास यथावत संचालित करने की मांग को लेकर लगातार ये जिला प्रशासन के पास गए थे और यहाँ पर बच्चे हैं, छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या मांगे हैं। क्या नाम है पर? मेरा नाम संजना सिदार है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो हॉस्टल है, छात्रावास है, वो यथावत ही क्या बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक के रूप में संचालित रहे। कौन सा ये कितने नंबर का हॉस्टल है? जो हम लोग का हॉस्टल क्रमांक है 11। क्या बोलते हैं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक शासकीय कर्मचारी पुत्री कन्या छात्रावास। कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर? वहाँ पर हैं अभी 54 स्टूडेंट हैं। हाँ, तो ये देखिए जो है 120 स्टूडेंट है जो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हैं, वहाँ पर रहते हैं और वो रहकर यहाँ पर अपनी पढ़ाई शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इनको सरकार जो है नए आदेश जारी किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या लकड़ा है। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं पोस्ट मैट्रिक शासकीय कर्मचारी पुत्री कन्या छात्रावास रायगढ़। कहाँ से आए हैं? लैलूंगा से। लैलूंगा से। तो क्या बोल रहे हैं वहाँ के जो आप कुछ आदेश आया था जिसमें आप लोगों को निकाला जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? उसमें आदेश में लिखाया था कि अभी फिर हम लोग जब समस्या लेकर गए थे तो वहाँ बोला गया कि अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको कंटिन्यू करने दिया जाएगा, ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया गया था। अभी उसके लिए अब हम लोग को कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन जो छात्रावास है उसको पुनः पोस्ट मैट्रिक ही रहा दिया जाना चाहिए। तो ये देखिए जो पोस्ट मैट्रिक को वापस से संचालित किया जाना चाहिए। परिचय बताएंगे सर? जी, मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सर्व आदिवासी समाज का जिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। ये धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, क्या मामला है पूरे विस्तार से बताएंगे थोड़ा? जी, कर्मचारी बालक बालिका जो पुत्रियां जो छात्रावास है पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो 1995 से संचालित है, जिसे अभी प्री मैट्रिक कर दिया गया है, जिसको लेकर के वहाँ के स्टूडेंट जो छात्रावासी बच्चे हैं उन लोगों ने शासन प्रशासन को अपनी गुहार लगाई, लेकिन शासन प्रशासन को सिर्फ अभी तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। अब छात्रों ने देखा कि अब सिर्फ आंदोलन का रास्ता बाकी है। उन्होंने हमसे सहयोग मांगा, सर्वाधिक समाज को पत्र लिखा कि हमारा इसमें सहयोग प्रदान करें, इसलिए हम आज समर्थन करने के लिए आए हैं। सरकार जल्दी इसको संज्ञान में लेते हुए जो पोस्ट मैट्रिक है उसको यथावत पोस्ट मैट्रिक ही रखा जाए। यहाँ पे जो हमारे छात्र हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं 2010 के विभागीय सेटअप में, और जो दिसंबर 2024 में जो निर्देश आया था, पूर्व वर्षों में कर्मचारी पुत्र पुत्री जो छात्रावास था उसमें पोस्ट मैट्रिक के बच्चे रह रहे थे। नए निर्देशों के तहत उसको प्री मैट्रिक छात्रावास में बदला गया। तो यहाँ के रहने वाले जो हमारे पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं, उनको आने वाले समय में आवास की व्यवस्था और बाकी उनके अध्ययन की समस्या होगी। इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया था। क्योंकि शासन स्तर का निर्णय हुआ था तो उसमें हम लोग काफ़ी प्रयासरत थे कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया था कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में कि जो बच्चे पुराने हैं उनको यथावत रखेंगे और नवीन जो बच्चे हैं उनको नए नियम के तहत प्रवेश देंगे। फिर बाद में कलेक्टर सर ने छात्रों की मंशा को समझा, समाज प्रमुखों की
से जो बातचीत हुई है अभी, तो समाज प्रमुखों की चिंता बहुत वाजिब थी कि इन बच्चों का एडमिशन और नई जो पीढ़ी हमारे आने वाली है उनका भी एडमिशन इसमें होना चाहिए। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन पे फिर कलेक्टर सर ने और मैंने मुख्यालय में भी बात की, तो सभी जगह से ये बात हुई कि बच्चों का हित नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान नियमित हो और बाहर के जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो छात्रों के हित को देखते हुए और समाज प्रमुखों के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो वर्तमान में कर्मचारी प्री मैट्रिक पुत्र पुत्री छात्रावास है उसमें पोस्ट मैट्रिक के बच्चे रहेंगे और नए वर्ष में जो बच्चे प्रवेश करेंगे पोस्ट मैट्रिक के उनको भी एडमिशन यथावत दिया जाएगा। मतलब पूर्व वर्षों की भांति ही वो संस्था का संचालन होगा। इसमें समाज प्रमुखों का योगदान बहुत अच्छा रहा, मार्गदर्शन अच्छा रहा, मेरे विभाग को सहयोग भी उन्होंने किया है। आंदोलन के दौरान सीट बढ़ाने की भी मांग रखी गई थी। जी, स्वाभाविक है, रायगढ़ बहुत अच्छा उन्नत जिला है, यहाँ शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार है और समय समय पे ये मांग आती भी रही है, बच्चों से भी समाज से भी आती रही है। तो हम लोगों ने अभी माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से 100 सीटर एसटी हॉस्टल और 100 सीटर एससी हॉस्टल खोलने का जो विधिवत प्रस्ताव होता है वो शासन को भेजा हुआ है और इस विषय पे उच्च स्तर पे बात भी हुई है। तो क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है कोई भी संस्था को सैंक्शन करने का, तो प्रस्ताव जिले से जो जाना था वो हम लोगों ने भेज दिया है और वास्तव में यहाँ पे सीटों की आवश्यकता होती है, बहुत दूर दराज से बच्चे हमारे आते हैं पढ़ने।